हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। हमारा एक पुराना यूट्यूब चैनल था जो किसी टेक्निकल वजह से हम लोगों को वो क्लोज़ करना पड़ा। उसका नाम भी कैपिटल मार्केट था, लेकिन @chart0806 था, वो हमने परमानेंटली क्लोज़ किया है। आज से ये नए यूट्यूब चैनल पे हम लोग सेट हुए, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आपका सपोर्ट दीजिए। यहाँ पे हम हर डेली बेस पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी साथ में करते हैं। फिर एक्सपायरी स्पेशल में मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हर सैटरडे संडे वीकेंड पर हम लोग स्टॉक रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग या कुछ बॉन्ड्स हैं, वहाँ पे भी हम लोग कैसे फंडामेंटल जो टर्म रहती है कैपिटल मार्केट के अंदर के ROC क्या है, पी क्या, उसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने काफ़ी वीडियो उस चैनल पे डाले थे। तो हम ट्राई करेंगे वही वीडियो इस चैनल पे भी हम लोग डाल देंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए चलते कि आज क्या हम लोगों ने अपने पुराने चैनल में क्या कल बात किया था रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस बैंक निफ्टी। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बाई के लिए एक ही चांस है कि यहीं कहीं पे आप बाई कर सकते हैं। अगर गैप अप डाउन खुलता है, इस लेवल के नीचे मार्केट खुलता है, तो आप लोगों को अवॉइड करना है, उस केस में आप लोगों को बाई के लिए नहीं जाना है। सेकंड, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 50,200 के अबव खुलता है इसी लेवल पे, तो आप यहाँ पे कहीं पे एक बार रिट्रेस होता है डाउन साइड, तो आप लोग 50,000 के आसपास एक ट्राई कर सकते हैं, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो दो कंडीशन फेल हो चुकी थी, तो बाई के लिए कोई सेटअप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मार्केट ने हम लोगों को दिया ही नहीं। सेकंड, हम लोगों ने ये बात किया था सेल कब करना है। अगर 49,800 के मार्केट नीचे खुलता है, 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है, तो हम लोग वापस से वहीं यहीं कहीं पे आने देंगे। जो हमारी 5 मिनट की कैंडल है वहीं से हम लोग शॉर्ट करेंगे, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और 49,200 के आसपास या तो 49,250 या 260 के आसपास अपना लोगों को फर्स्ट टारगेट रहने वाला था। सेकंड आपका 49,000 रहने वाला था। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका था। सेकंड के लिए मार्केट ने यहाँ से जो हमारा सपोर्ट था 49,280, यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया और जो फाइनल क्लोजिंग थी वो 49,552 था। तो जो हमने एग्जीक्यूट किया था प्लान, ऐसे ही मार्केट ने डाउन साइड हम लोगों को प्ले करने को मिला। तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस कल था उसके हिसाब से ही मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने भी प्लान ऐसे ही रिएक्ट किया। अब कल के लिए अगर मैं बात करूं, तो जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है 49,552, वो एक ऐसा जोन है जहां पे जो अपसाइड में बोलूँ रेजिस्टेंस, तो 49,830 से लेकर 50,200 के बीच एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बेस है। वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होगा और वो बड़ी रेंज है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा स्विंग देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 49,000 से लेकर 49,290 के आसपास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो और अप और डाउन साइड एक 200, 250, पॉइंट की एक रेंज है अप और डाउन साइड में, ये यहाँ पे और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और बीच में ही मार्केट ने क्लोज दिया है। तो मेरे हिसाब से बाइंग और सेलिंग के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है अनटिल अनलेस एक कंडीशन है, वो अगर कंडीशन मीट होती है तो ही हम लोग एक चांस ले सकते। तो जो फर्स्ट कंडीशन है बाई के लिए, लेवल टू लेवल खुलता है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है। बड़ा गैप अप खुलता है, मान लीजिए 49,800 के आसपास यहाँ पे खुलता है, तो अभी उस केस में हम लोग नहीं जाने वाले, शायद यहीं पे जा सकता है मार्केट, लेकिन हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि यहीं पे कहीं से अगर मार्केट रिवर्स कर गए तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो उस केस में हम लोग बड़े गैप अप में भी अवॉइड करने वाले। गैप डाउन होता है, मान लीजिए कि 49,200 के आसपास खुलता है या यहीं पे कहीं पे नीचे खुलता है, तो हम लोग 49,150 के आसपास बाइंग साइड के लिए एक प्रोबेबिलिटी बनती है बाइंग साइड के लिए, जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल बन सकता है। यहाँ पे 49,150 वहाँ से अगर आपको मिलता है तो आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला 49,600 और इसके बाद 49,800, लेकिन एक कंडीशन है कि 49,300 के आसपास हम लोगों को एक रेजिस्टेंस भी है, तो वो भी फेस करना पड़ सकता है हम लोगों को। अगर वहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को 49,600 मिल सकता है उस केस में। ठीक है, लेवल टू लेवल में हम लोग को अवॉइड करना है। दो ही कंडीशन है,
अगर गैप डाउन खुलता है और यहीं कहीं पे मिलता है तो ही बाई करना है। अगर लेवल टू लेवल मिलता है, रिट्रेस होता है वो भी 1 बजे से पहले, तो 49,150 हमारे एक प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है, वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं। स्वॉट करना है तो भी हम लोगों को इसी जो जोन है वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर बड़ा गैप अप होता है 49,800 के आसपास तो यहाँ पे आप लोग स्वॉट के लिए जा सकते हैं। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन कंडीशन है अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में क्या करना है, अगर 15-20 मिनट मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है तो हम लोगों को हैज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और दूसरी, अगर मान लीजिए कि मार्केट 49,280 के आसपास खुलता है तो आप एक बार के लिए जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि यहाँ पे एक सपोर्ट है तो हम लोगों को शायद रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन 49,000 के नीचे खुलता है तो ही हम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन ये बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो शायद हम लोगों को ये बड़ा गैप डाउन नहीं मिले। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोगों को या तो गैप अप यही कहीं पे मिल सकता है 49,820 के आसपास, तो यहाँ पे आप लोगों का एक चांस बनता है, लेकिन उस केस में आप लोगों को हैज करके ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ से निकल के 50,200 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को चांस लेना है। प्रोबेबिलिटी गेम में चांस ही लेना है और अच्छी जगह चांस लेना है। तो यहाँ पे आप हैज कर सकते हैं, कम पॉइंट मिलेगी चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। बाई के लिए लेवल टू लेवल और सेल के लिए लेवल टू लेवल, उस केस में हम लोगों को अवॉइड करना ही करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी डिस्कस किया है। हम कहाँ क्या प्लान कर सकते हैं, मैं जो कल के लिए प्लान कर रहा हूँ मैंने वो आपके सामने डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।